कुछ साल पहले राधे बाघ अपनी विशाल सेना और ताकत के नशे में चूर अकेले और निहत्थे राजवीर शेर पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। राधे राजवीर को एक अंधेरी गुफा में लाकर कैद कर देता है। राजवीर के जंगल की सत्ता मिल जाने से राधे बाघ का कहर जंगल पर बढ़ता जा रहा था। देखो, तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे जिंदा रखना होगा, और सरदार को जिंदा रखने के लिए तुम्हें हर रोज एक जानवर उन्हें भोजन के लिए देना होगा, और जिस दिन मुझे एक जानवर नहीं मिला उस दिन मैं तुम में से जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। राधे से धमकी मिलने के बाद जंगल के जानवर दहशत में जीने लगे। राधे हर रोज एक जानवर को मौत के घाट उतार देता और उसका शिकार करके उसे खा लेता था। एक दिन सभी जानवर मिलकर एक साथ एक पुजारी भालू के पास आते हैं। पुजारी जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ भाइयों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? परेशानी नहीं पुजारी जी, बहुत बड़ी परेशानी है। राधे बाघ ने हम सबको धमकी दी है, हमें हर रोज एक जानवर उसे भोजन में देना होगा, और अगर हमने हर रोज उसे एक जानवर नहीं दिया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पुजारी जी, हमारी मदद कीजिए, हमें इस मुसीबत से बचाइए। पुजारी भालू जानवरों की बात सुनकर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तुम सब बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देख सकता हूँ, वो बस आने ही वाला है, अब उसे आना ही होगा, वही तुम्हें उसके जुल्मों से आजाद कराएगा। पुजारी भालू की बात सुनकर जानवर चैन की सांस लेते हैं और वो सब अच्छे दिन का इंतजार करने लगते हैं। उधर एक दिन राधे जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं। राधे रुक कर देखता है तो उसे अपने सामने एक विशाल गुफा दिखती है। राधे गुफा के पास जाता है। उस गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर से बंद था। राधे गुफा के मुंह से उस पत्थर को हटा देता है। तभी उस गुफा के अंदर से एक विशाल जादुई पंखों वाला गोरिल्ला निकलकर बाहर आता है। हो हो, आखिरकार मैं आजाद हो गया। सालों से मैं इस गुफा में कैद था। सुनो बाघ, तुमने मुझे आज इस गुफा से आजाद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो सब दूंगा। गोरिल्ला, अगर तुम सच में मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसी शक्तियाँ दो जिससे कोई भी मुझे मार ना सके, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। सुनो बाघ, मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी जान जरूर बचा सकता हूँ। आज से तुम्हारी जान मेरे कब्जे में रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। गोरिल्ला की बात सुनकर राधे बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जान अब गोरिल्ला के अंदर थी। अब राधे का आतंक जंगल में और बढ़ जाता है। मासूम और बेबस जानवर राधे के जुल्म और अत्याचारों से परेशान हो जाते हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब हमें राधे के अत्याचारों से छुटकारा मिलेगा? पुजारी भालू ने हमें जिसके बारे में बताया था, ना जाने वो कब आएगा। एक दिन पास के जंगल से शिवा नाम का एक शेर अपनी माँ बाला शेरनी के साथ राजवीर के जंगल आता है। तभी राधे के सिपाही अचानक वहाँ आकर शिवा और बाला शेरनी को घेर लेते हैं। कौन हो तुम और तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? इसका जवाब तो तुम्हें हमारे सरदार को देना होगा। बाघ मानव सिपाही शिवा और बाला शेरनी को लेकर राधे के पास आते हैं। सिपाहियों, ये दोनों शेर शेरनी कौन हैं? सरदार, ये दोनों पास के जंगल से आए हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मेरे जंगल में किस लिए आए हो? मेरा नाम शिवा है। मैं और मेरी वाह पास वाले जंगल में रहते थे। वहाँ के राजा ने हमें जंगल से बेदखल कर दिया है। हम कई दिनों से अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। कई दिनों बाद हमें ये जंगल दिखा, इसलिए हम यहाँ चले आए। शिवा, अगर तुम इस जंगल में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल समुद्री जहाज से मेरा कुछ कीमती सामान आने वाला है। तुम्हें वो सामान सही सलामत मेरे पास लेकर आना है। जब तक तुम वो सामान मेरे पास लेकर नहीं आ जाते तब तक तुम्हारी माँ मेरे पास ही रहेगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तू अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाएगा। नहीं राधे, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। ये कहकर शिवा अगले दिन राधे की समुद्री जहाज से सामान उठाने समुद्र किनारे पहुंचता है। शिवा समुद्री जहाज से आए सामान को उतारकर उन्हें एक ट्रक में लोड कर लेता है और उसे लेकर राधे के पास लौटता है। शिवा ट्रक को लेकर कुछ दूरी पर ही चला था कि तभी राधे के कुछ सिपाही रास्ते में शिवा के ट्रक को रोक लेते हैं। शिवा, इतनी तेजी में इस ट्रक को लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? इस ट्रक में राधे बाघ के लिए आया विदेशों का कुछ सामान है। मैं उसे लेकर राधे के पास जा रहा हूँ। अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमें एक बार इन बक्सों की तलाशी लेनी होगी।
ऐसा कहकर बाघ मानव सिपाही शिवा के ट्रक में लोड बक्सों की तलाशी लेने लगते हैं। जब बाघ मानव सिपाही उन बक्सों को खोलते हैं तो देखते हैं उन बक्सों में खतरनाक गोला बारूद और हथियार रखे थे। शिवा, तुम्हें गैर कानूनी तरीके से इन हथियारों को ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? इन बक्सों को लाने के लिए तो मुझे राधे ने ही कहा था। वो सब हम नहीं जानते। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। राधे की सिपाही शिवा को गिरफ्तार करके उसे उसी गुफा में लाकर कैद कर देते हैं जहाँ महाराज राजवीर कैद था। जब राजवीर शिवा को वहाँ देखता है तो उसके पास आकर वो शिवा से कहता है, कौन हो तुम? क्या राधे ने तुम्हें भी यहाँ कैद किया है? तब राजवीर शिवा को सब बताता है। राधे ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मेरे बीवी बच्चे परिवार सबको मार डाला। पिछले 25 सालों से मैं इस गुफा में कैद हूँ। लेकिन शिवा, तुम यहाँ कैसे आए? राधे ने तुम्हें क्यों कैद किया? शिवा राधे को सारी बात बताता है। शिवा, राधे ने ये सब जरूर जानबूझकर किया होगा। उसके हर काम के पीछे एक बड़ी वजह होती है। तभी रात के अंधेरे में एक गाय राधे के सिपाहियों से बचते हुए राजवीर के पास पहुंचती है। महाराज, मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताने आई हूँ। कुछ दिनों पहले पुजारी भालू ने एक भविष्यवाणी की थी कि पास के जंगल से कोई बहादुर इस जंगल में आएगा और वह हमें राधे के जुल्मों से आजाद कराएगा। और महाराज, वो बहादुर सिपाही शिवा है। पुजारी भालू ने जब हमें शिवा के बारे में बताया तब राधे के एक सिपाही ने हमारी सारी बातें सुन ली थी और उसने राधे को जाकर वो सब बताया। जब राधे को ये पता लगा कि पास के जंगल से कोई आकर राधे का अंत करेगा और हमें उसके जुल्मों से आजाद कराएगा तो वो बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद जब शिवा यहाँ आया तब राधे ने शिवा को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो शिवा को यहाँ कैद कर सके। इसका मतलब शिवा ही वो बहादुर है जो हमें राधे के अत्याचारों से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन महाराज, मैं तो आपके साथ यहाँ कैद हूँ। मैं भला उस राधे को कैसे मार सकता हूँ? शिवा, राधे को मारना इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हें एक राज की बात और बतानी है। उस जालिम राधे की जान एक विशाल जादुई गोरिल्ला के अंदर है। जब तक वो गोरिल्ला जिंदा है राधे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गाय अपनी पास से एक चाबी निकालती है और उस चाबी से गुफा का दरवाजा खोलकर शिवा को बाहर निकाल लेती है। गाय, उस विशाल गोरिल्ला को खत्म करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब शिवा उस जादुई विशाल गोरिल्ला के पास जाता है और उसके पास जाकर गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। अगर दम है तो मेरा सामना करके दिखाओ। ये सुनकर गोरिल्ला गुस्से में भर जाता है और शिवा को मारने उसकी ओर भागता है। शिवा गोरिल्ला को अपने पीछे बढ़ाता है। उधर गाय एक जगह पर पेट्रोल छिड़क देती है। तभी उसी जगह आकर गोरिल्ला रुक जाता है। इतने में गाय चलती हुई एक मशाल गोरिल्ला की तरफ फेंकती है और तभी वहीं भयंकर आग जलने लगती है। विशाल गोरिल्ला उस आग में जलकर वहीं भस्म हो जाता है। तब शिवा भागते हुए राधे के पास पहुंचता है। राधे, बहुत कर लिया तूने इन मासूमों पर जुल्म। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। ऐसा कहकर शिवा राधे पर हमला करके राधे को वहीं खून में नहला देता है। और इस तरह आज शिवा अपनी माँ बाला शेरनी और महाराज राजवीर को पूरे 25 सालों बाद राधे की कैद से आजाद करा लेता है। राजवीर शिवा से खुश होकर अपनी सेना में उसे शामिल कर लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।